नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम इथोस लिमिटेड का एक डिटेल स्टॉक एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इथोस लिमिटेड का बिजनेस मॉडल क्या है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसके लास्ट के कान कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कुछ बिजनेस अपडेट प्रोवाइड किए हैं, साथ ही इसके क्या कुछ फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स हैं वो भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इथोस लिमिटेड के बिजनेस मॉडल की। तो इथोस मेनली लग्जरी एंड प्रीमियम वॉचेज की इंडिया में अपने स्टोर्स के थ्रू रिटेलिंग करता है। इनके पोर्टफोलियो में अभी के टाइम में मोर देन 65 ब्रांड्स हैं। इसके साथ ही इथोस लिमिटेड प्री ओन्ड लग्जरी वॉचेस की भी रिटेलिंग करता है। इसके अलावा इथोस लग्जरी लगेज एंड लग्जरी ज्वेलरी के सेगमेंट में भी एक्सपेंड कर रहा है। अब इथोस लिमिटेड के फाइनेंशियल्स को जल्दी से समझ लेते हैं। इथोस का मार्केट कैप अभी 7,000 करोड़ से कम है, मतलब कि ये एक स्मॉल कैप शेयर है। और इसका करंट मार्केट प्राइस 2742 रुपीज़ है। अभी इथोस लिमिटेड के ऊपर 180 करोड़ का डेप्ट भी है। ट्रेडिंग 12 मंथ में सेल्स 22% से और प्रॉफिट 28% से बढ़ा है। तो चलिए इथोस लिमिटेड के Q2 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कुछ बिजनेस अपडेट दिया है उसको भी समझ लेते हैं। तो इथोस लिमिटेड का Q2 में रेवेन्यू 297 करोड़ का रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो 26% की ग्रोथ आई है। वहीं पैट में 14% की ग्रोथ आई है और ये 21 करोड़ का रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू तो 26% से बढ़ा है, लेकिन पैट 14% से ही बढ़ा है। मैनेजमेंट ने काउंट कॉल में इसको क्लियर भी किया है कि इस क्वार्टर में फॉरेक्स फ्लक्चुएशन की वजह से इनको करेंसी कन्वर्जन में लगभग 4.65 करोड़ का लॉस उठाना पड़ा है। वहीं नए स्टोर्स लगाने के लिए इनको मैन पावर और स्टोर के रेंट में अपफ्रंट खर्चा करना पड़ता है। मतलब कि इनका न्यू स्टोर डे वन से ही तो रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है, लेकिन स्टोर ओपन करने से कुछ मंथ पहले ही इनको एम्प्लॉय हायर करना पड़ता है और स्टोर का रेंट पे करना पड़ता है, जिससे इनका पैट उस स्पीड में ग्रो नहीं हुआ है जिस स्पीड से रेवेन्यू ग्रो किया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बिजनेस अपडेट पर। इथोस का Q1 और Q2 मिलाकर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 15.5% रहा है। Q2 में टोटल 5 न्यू स्टोर्स ऐड किए हैं और H1 में मतलब कि Q1 और Q2 मिलाकर टोटल 12 न्यू स्टोर्स ऐड किए हैं। बताते चलो कि इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल 20 स्टोर्स ऐड करने का टारगेट था। मैनेजमेंट ने Q2 के दौरान बिजनेस में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी मेंशन किए हैं, जिन्हें भी हम देख लेते हैं। एक्सट्रीम हीट वेव्स की वजह से कस्टमर्स ने आउटसाइड इंडिया अपने हॉलीडेज को एक्सटेंड किया है और कंपैरेटिवली इंडिया में कम टाइम स्पेंड किया है। जनरल इलेक्शन की वजह से कैश मूवमेंट भी स्लो हुआ है। कुछ एरियाज में हैवी रेनफॉल भी हुआ है और वेडिंग्स कम हुई हैं। इन सब वजहों से फुटफॉल में कमी आई है। इसी के साथ स्विट्जरलैंड में नेचुरल कैलेमिटीज एंड एक्सट्रीम वेदर की वजह से लॉजिस्टिक्स में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद इथोज ने 22% से H1 में रेवेन्यू इंक्रीज किया है, जिससे इथोज के बिजनेस में रोबस्टनेस पता चलता है। फर्स्ट हाफ में एवरेज सेलिंग प्राइस 1.87 लाख रुपीज से बढ़कर 2.16 लाख रुपीज हो गया है। अब बात करते हैं इथोज के फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स की। मैनेजमेंट ने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए 20 नए स्टोर्स ओपन करने का गाइडेंस दिया था। अभी फर्स्ट हाफ में इथोज ने 35 करोड़ के कैपिटल आउटले से टोटल 12 स्टोर्स ऐड किए हैं और सेकंड हाफ में अब टोटल 13 स्टोर्स और ऐड करने की बात कर रहा है। मतलब कि स्टोर ऐड करने को लेकर मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस को बढ़ाया है। अक्टूबर मंथ में एथोज का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 47% से ग्रो हुआ है, जो कि स्ट्रांग Q3 के नंबर्स की तरफ इशारा कर रहा है। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने बताया कि इथोज लग्जरी ज्वेलरी के स्पेस में भी कदम बढ़ा रहा है, तो इथोज दिल्ली के चाणक्य माल में मेसिका ज्वेलरी बुटीक ओपन करने वाला है और जनवरी या फिर फरवरी के मंथ में ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। प्री ओन्ड सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 25% का ग्रोथ आया है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमर्स में एक ऑर्गेनाइज्ड और ट्रस्टेड सोर्स से प्री ओन्ड वॉचेस खरीदने में भरोसा बढ़ता जा रहा है। इथोज इस सेगमेंट को एक्सपेंड करने पर काफ़ी ध्यान दे रहा है और उन्हें आगे भी इसमें अच्छी ग्रोथ मिलने की पूरी उम्मीद है। रिमोवा जो कि लग्जरी लगेज ब्रांड है, उसका स्टोर चलाते हुए इन्हें अब 1 साल हो गया है और काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा है और कंपनी इस बिजनेस को भी एक्सपेंड करेगी और नेक्स्ट 5 ईयर्स में इथोज रिमोवा के बिजनेस को 8x से 10x इंक्रीज करने का टारगेट लेकर चल रही है और अगले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी और भी लग्जरी लगेज ब्रांड्स को ले आएगी। वहीं मेसिका जो कि इंटरनेशनल लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड है, अगले 5 सालों में उसके 8 से 10 और बुटीक ऐड करेगी। अभी के टाइम पर इथोज के पास टोटल 72 स्टोर्स हैं और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कंपनी हर साल आराम से 20 स्टोर्स और ऐड कर सकती है। इथोज लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में काम करती है। अब जैसे जैसे किसी भी कंट्री की एवरेज इनकम बढ़ती है, लग्जरी गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है।
वहीं इथोज अपने सेल्स के नंबर में भी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है और इथोज काफ़ी तेज़ी से नए-नए स्टोर्स भी ऐड कर रही है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो 20 स्टोर्स का टारगेट था, उसे बढ़ाकर 25 कर दिया है। ये बिज़नेस के रोबस्टनेस को ही इंडिकेट करता है। इन माय व्यू इस स्टॉक को आपको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करना चाहिए और फर्दर स्टडी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।